कक्षा 11वीं में हम लोग अध्याय 21 निर्धनता पढ़ रहे हैं और आज इसके आखिरी भाग को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गरीबी को या निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव हम लोग दे सकते हैं। और जो हमारी सरकारें हैं वो भी समय समय पर बहुत सारे प्रयास करती है, बहुत सारी योजनाओं को लाती है ताकि देश की गरीबी को दूर किया जा सके। तो ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा चालू किए गए हैं, इसके बारे में आज एक छोटा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। 78-79 से 78-79 से इसको लागू किया गया। 2300 विकास खंडों से चालू किया गया और 80 तक 5011 विकास खंडों में लागू कर दिया गया। और इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत कृषक, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को सहायता दी गई। और इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना था, जिससे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। उसके बाद दूसरा एक चालू किया गया कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना है और इसके लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। फिर एक नेहरू रोजगार योजना भी लागू की गई, NRY, और इसका उद्देश्य था बेरोजगारी को दूर करना और अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और इसका प्रारंभ जो है 1979 में किया गया, 1989 में किया गया, 1989 में। और इस योजना पर 2100 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया गया, जिससे कि परिवार के एक सदस्य को प्रतिदिन 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सके। उसके बाद लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सरकार ने काम किया। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करने का प्रयास किया गया और स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया। उसके बाद रोजगार बीमा योजना लागू की गई 1994 में और इस योजना का लक्ष्य रोजगार पाने वाले ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराना है ताकि वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चालू की गई और इसके बाद 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी लागू किया गया और उसका मुख्य काम था सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित करना, कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करवाना, गंदी बस्तियों का सुधार करना, गोबर गैस का विकास करना, परिवार नियोजन करना आदि 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी सरकार द्वारा लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में प्रदान करना, काले धन की रोकथाम करना आदि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995-96 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना जो अभी भी चल रही है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, और इनका पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 9वां है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका प्रारंभ 1997 से हुआ, 1 दिसंबर से। इसमें शहरी बेरोजगार लोग जो हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए योजना चालू की गई और इसके अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल थीं। एक तो शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम जिसके लिए सरकार सहायता प्रदान करती है और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, और इस योजना का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करती है और 25% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। एक और योजना चलाई गई जिसको ग्राम समृद्धि योजना कहते हैं। यह योजना जवाहर योजना का संशोधित रूप है और इसके अंतर्गत गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया और इस योजना पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाला सारा खर्च पंचायतों के माध्यम से ही किया जाएगा। केवल पंचायतों को गांवों के लिए वार्षिक योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होगा। वे ग्राम सभा की स्वीकृति से काम शुरू करवा सकेंगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा तथा जनता की जानकारी के लिए रोजगार रजिस्टर रखेंगी।
तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा चलाए गए, ताकि हमारे देश के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, और निर्धनता जो हमारे देश की सबसे बड़ी संख्या समस्या है उसको कम किया जा सके।